तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित तिवारी है और मैं इस बार इसलिए यूट्यूब पर आया हूँ कि बीते दिनों एक बार फिर सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिला मुख्यालय पर आयोजित की गई थी। इसमें तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ राजनीतिक दल के लोग भी मौजूद थे, शहर के गणमान्य नागरिक भी मौजूद थे और तमाम सारे फैसले एक बार फिर इस बैठक में लिए गए, जिस तरह से पहले की बैठक में लिए जाते रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच देखना ये है कि ये तमाम जो फैसले लिए गए हैं उनमें से कितने ऐसे फैसले हैं जिनको मूर्त रूप मिलता है। वैसे फैसले तो कई सारे लिए जाते हैं, लेकिन इक्का दुक्का फैसले ही होते हैं जिन पर अमल होता है, काम होता है, ज़मीनी धरातल पर काम होता है। तो इन सब के पहले कि मैं अपनी और बात आपके सामने रखूं, ये बताना चाहता हूं कि इस बैठक में कौन कौन लोग मौजूद थे और किस किस तरह के फैसले लिए गए। साथियों, ये बैठक 28 मई 2020 को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई थी। इस बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे और बैठक में सांसद महोदय रोडमल नागर जी, विधायक गोपीलाल जी जाटव, प्रशासनिक अधिकारियों में करुण नायक जी, एस विश्वनाथन जी और तमाम तरह के अधिकारी और छोटे मोटे नेता भी मौजूद थे। फैसले लिए गए कि हाईवे का चौड़ीकरण होगा, अतिरिक्त बाईपास का निर्माण होगा, ट्रांसपोर्ट नगर की आवश्यकता महसूस की गई, अतिरिक्त बस स्टैंड की मांग का जिक्र भी इस बैठक के दौरान किया गया। वाहनों का जो प्रतिबंधित था, भारी वाहनों का प्रतिबंधित था, उसके समय को लेके भी बातचीत की गई। आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए उनको गौशाला भेजने की बात भी यहाँ कही गई है। दिहाड़ी जो मजदूर हैं जो जयस्तंभ चौराहे पर बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं, उनको पुराने आरडीओ दफ्तर में एकत्रित होने को कहा गया है। तो ऐसे कई सारे फैसले हैं जो इस बैठक में लिए गए थे और ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की बैठक आयोजित की गई हो, फैसले लिए गए हों। आमतौर पर ये बहुत बड़ी संख्या में फैसले लिए जाते हैं और ऐसा होता ही रहता है। मैं इसलिए आप लोगों के सामने आया हूँ कि फैसले तो लिए गए, लेकिन इनमें से कितने सारे फैसले ऐसे हैं जो मूर्त रूप ले पाएंगे, क्योंकि खबरें तो बहुत बड़ी बड़ी आती हैं मीडिया में। प्रशासन की तरफ से पत्रकारों को भी बुलाया जाता है, प्रेस नोट भी जारी किया जाता है, आधे आधे पेज की जगह घेरते हैं। ये बैठक जो होती हैं वो आधे आधे पेज की खबर को लेती हैं। लोगों में भी खुशी की लहर होती है कि भाई हमारे शहर में इस तरह की बैठक आयोजित की गई, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा। लेकिन कुल मिलाकर जनता लास्ट में अपने आप को सिर्फ और सिर्फ ठगाई महसूस करती है, क्योंकि फैसले लिए जाते हैं लेकिन उन पर अमल होता है 1 या 2 या 4 फैसलों पर ही। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कि बैठक 2 से 3 महीने में एक बार आयोजित होती है। कई शहर के जिम्मेदार नागरिक इस बैठक में होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। इसके बाद में भी नतीजा इस बात पर आके टिक जाता है कि कुछ ही फैसलों पर काम हो पाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैठक जब होती है तो कई जनप्रतिनिधि इसमें बैठक में आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी इस बैठक में होते हैं। इन सब के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता भी होते हैं। बैठक भी आयोजित होती है तो कई तरह की व्यवस्थाएं, चाय नाश्ता पानी की भी होती हैं। कुल मिलाकर जब बैठक होती है तो बहुत सारे खर्चे भी इस बैठक में होते हैं। लेकिन बैठक हो रही है और खर्चे हो रहे हैं, वो तो ठीक है। फैसले जो लिए जा रहे हैं वो पूरे नहीं हो पाते, जो चर्चा का विषय भी है।
मेरा यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये बैठक इस लिहाज से पहली बार थी कि कलेक्टर एस विश्वनाथन और एसपी करुण नायक जी इस बैठक में पहली बार उन्होंने हिस्सा लिया था। और उम्मीद अब की जानी चाहिए कि जब बैठक इन जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों के बीच हुई है, सांसद महोदय भी इस बार पहली बार आए थे, और जब मैंने इस बैठक पर सवाल उठाए तो ट्वीट भी किया, तो शायद रोड़मल नागर जी के एक समर्थक कहूँ या उनके जो भी हों, बहुत करीबी ही होंगे जो रोड़मल नागर जी को जानते होंगे। जब मैंने इस बैठक पर सवाल उठाया कि भाई नागर जी आए थे और फैसले भी लिए गए हैं, अब देखना ये है कि कितने फ़ैसले इस पर पूरे हो पाते हैं, तो उन्होंने मेरे ट्वीट को ट्वीट करते हुए कहा कि आपने शायद नागर जी को करीब से नहीं देखा, उनके काम को करीब से नहीं देखा। तो मैंने कहा ये बात सही है कि मैंने उनको करीब से नहीं देखा, उनके काम को करीब से नहीं देखा, लेकिन अब देखना ये है कि नागर जी की मौजूदगी में हुए तमाम सारे फ़ैसले किस तरह से मूर्त रूप ले पाते हैं, या फिर ये बैठक भी उसी तरह से हवाई हो जाएगी जिस तरह से बैठक आयोजित होती रही, फ़ैसले लिए जाते रहे और तमाम फ़ैसले हवा में उड़ते रहे। खैर, थैंक यू वेरी मच।